हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और बहुत दिन बाद जो है क्लास को जो है मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिन का जो है समय के अभाव की वजह से गैप लग गया था, लेकिन अब नोटिफिकेशंस, क्लासेस, सब कुछ आपको जो है परफेक्टली मिलेगा। हालांकि कृषि परिवेश भर्ती के बारे में आपने कंप्लीटली पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक रिमाइंडर वीडियो जो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें इसमें आपको ध्यान रखना है कि 15 जुलाई से 13 अगस्त, 13 अगस्त तक जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो। याद रखना है, लास्ट जब लास्ट एक दो दिन बच रहे हैं उस टाइम पर आपको कोशिश करनी है कि उस टाइम पर नहीं बनने, उससे पहले ही बनने। क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होता है, लास्ट टाइम पर सर्वर डाउन चला जाता है, और सर्वर डाउन चला जाता है तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये मान के चलो, आपको जुलाई जुलाई में आपको फॉर्म भर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म आपका कहाँ से भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपका जो फॉर्म है वो कहाँ से भरा जाएगा। देखो, सबको पता है एसएसओ आईडी, एसएसओ आईडी बनाकर एसएसओ आईडी बनाकर जो है फॉर्म भर सकते हो आप। ये ध्यान रखें। और ई मित्र पर आप जाएं, ई मित्र वाले से आप भरवाएं। कोशिश करें कि ई मित्र वाले से आप भरवाएं, तो जो भी है आपके डॉक्यूमेंट ले जाएं, आप एसएसओ आईडी पे जो है फॉर्म फिल करें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एसएसओ आईडी पर आप वेबसाइट वेबसाइट जब आप एसएसओ आईडी खोलोगे, वहां पर जब आप फॉर्म भरोगे तो ई मित्र वाला ऑटोमेटिक आपको बता देगा। अब एक और सवाल जो सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है, अदर स्टेट स्टूडेंट। तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखना है, फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल, ये जनरल में काउंट होंगे। याद रखना है, जनरल में काउंट होंगे। फिर भी आपको कोई ऐसा सवाल है जो बच जाता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। क्लियर है? यहाँ तक कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखो, भर्ती तो 430 की है। फिर उसके बाद जो है और सवाल आता है, क्या पद बढ़ेंगे। यस, क्या पद बढ़ेंगे, एक ये भी है। तो याद रखना है, यस, है ना। अब कितने बढ़ेंगे? देखो, अभी प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन की लिस्ट अभी आई है, तो सीनियरिटी की लिस्ट आई है, प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपके जो वैकेंट पद हैं वो भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए आप। कितने होंगे, क्या होंगे, वो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। अननेसेसरी आप कमेंट ना करें कि सर कितने पद ऐड होंगे, कब तक होंगे। ये अभी तक नहीं पता है कि कब तक होंगे और कितने होंगे, है ना। जैसे ही डीपीसी हो जाती है, प्रमोशन वाली जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो है आपके जो पद रिक्त होंगे और नए पद आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई जरूरी चीजें हैं, है ना। बाकी एज की बात करें तो एज एज में भी काफी विद्यार्थी जो है कंफ्यूज होते हैं। उम्र कि सर, उम्र में और एक योग्यता में कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखो, एज में याद रखें, 8 जनवरी 8 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष होनी चाहिए। याद रखना है, 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये याद रखना है। बाकी तो मैक्सिमम 40 है, और 40 जो है याद रखना है, 40 ईयर मैक्सिमम 40 है, जिसमें 1 ईयर का कंसेशन भी दिया हुआ है अदनस बोर्ड ने। कहाँ से फॉर्म भरना है ये तो आपको पता ही है, RMSSB की जो वेबसाइट है वहां से आपको फॉर्म भरना है ना। फॉर्म क्या है, फॉर्म तो आपके एसएसओ आईडी से बढ़ जाएगा, है ना। एसएसओ आईडी जो है। इसके अलावा और क्या है जरूरी चीजें जो है मैं आपको बता दूं भाई। एक योग्यता में भी बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। योग्यता योग्यता में याद रखना है, 12th एग्रीकल्चर। यदि आपने 12th एग्रीकल्चर से की है, किसी भी इंडिया के किसी भी स्कूल से की है, याद रखना है, इंडिया के किसी भी स्कूल से आपने जो है 12th एग्रीकल्चर कृषि संकाय से यदि आपने की है, यस, यू आर एलिजिबल, है ना। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल होता है कि बहुत से विद्यार्थी जो हैं बीएससी 4th ईयर में है। बीएससी 4th ईयर, सोचो, बहुत से विद्यार्थी बीएससी 4th ईयर में हैं या अभी 12th में आए हैं आए हैं तो ये याद रखना है, परीक्षा तिथि तक, ऐसा लिखा गया है, परीक्षा तिथि तक कंप्लीट होना चाहिए।
यानी कि जो कृषि पर्यवेक्षक है इसकी जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा जो एग्जाम डेट है, तब तक ये कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी फोर्थ ईयर आपकी एग्जाम डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। आपके हाथ में पीडीसी प्रोविजनल जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, या आपके पास जो है ट्रांसक्रिप्ट जो इसका जो रहता है मार्कशीट वगैरह वो होनी चाहिए। इसी प्रकार से ट्वेल्थ ट्वेल्थ भी आपकी जो है परीक्षा तिथि याद रखना है, परीक्षा तिथि जब डेट है उससे पहले आपकी जो है ट्वेल्थ कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आपकी हो रही है नहीं हो रही है, ये देखो ये तो विज्ञप्ति और आपका वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति अभी आई है तो 21 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। तो अब बताओ 21 अक्टूबर से पहले आपकी ना तो फोर्थ ईयर हो सकती है ना आपकी जो है ट्वेल्थ हो सकती है ना, यदि आप अभी ट्वेल्थ में आए हैं और फोर्थ ईयर में आए हैं, है ना। तो ये सवाल मत पूछना सर हमारा क्या होगा, और कुछ नहीं होगा आपका। भैया फॉर्म फिल करो, एग्जाम दो, बाकी आप क्वालिफाइड नहीं हो, मतलब क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको लिया नहीं जाएगा, बस अंतर है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, ये एक सवाल था। ये भी बहुत ज़्यादातर विद्यार्थी पूछ रहे थे। इसके अलावा रिजर्वेशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, फिक्स कर दिया गया है, याद रखना है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में जो है सीट फिक्स कर दी है, तो इसलिए अब थोड़ा सा तैयारी करने की जरूरत है ना। जैसे कोई फौजी भाइयों की सीट फिक्स है तो फौजी भाइयों को सबको अब पढ़ना पड़ेगा। पहले तो क्या था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फुलफिल था, है ना, कोई भी कितने भी आ सकते थे, लेकिन अब रिजर्वेशन को सीट को फिक्स कर दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। बाकी और देख लेते हैं। बाकी ये तो अपडेट आपको मिल ही चुकी है कि भाई आपको जो है ये तो पढ़ ही लिया होगा आपने कि टोटल 430 पद हैं, जिसमें से आपके नॉन टीएसपी है ना और 385 हैं। याद रखना है अदर स्टेट जो है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट याद रखें, वहां पर जो है हो सकता है ऑप्शन में टीएसपी नॉन टीएसपी आए तो आपको नॉन टीएसपी में भरना है। अदर स्टेट स्टूडेंट को नॉन टीएसपी जनरल में भरना है ना। आप अदर स्टेट का कोई विद्यार्थी है और वो उसके पास पीएच है, फौज या कुछ भी XYZ है, वो राजस्थान में जनरल में काउंट होगा, ये याद रखना है। ठीक है, वहां आपको रिजर्वेशन मिल सकता है लेकिन यहाँ आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, बाकी ये नोटिफिकेशन को परफेक्टली आपने पढ़ा होगा, है ना। बाकी आप जो है पैसे जो है कितने लगते हैं ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और कोई ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें वो देख लेते हैं, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ी समस्या है, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि भाई कौन सा फेडरेशन, और इसके अंतर्गत यदि आपने खेला हुआ है, आपने खेला हुआ है, आप जो हैं तभी आप उत्कृष्ट खिलाड़ी में काउंट होंगे, है ना, ये याद रखना है। तो अननेसेसरी सर मेरे पास ये है मेरे पास वो है, बस आप ये देख लेना, ये फेडरेशन जो लिखे गए हैं, है ना, ये जो चैंपियनशिप के या टूर्नामेंट के नाम या अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था जो लिखी गई हैं या टूर्नामेंट या चैंपियनशिप के जो नाम हैं, इसके अंतर्गत आपने खेल खेला है या नहीं खेला है, यही वैलिड होंगे। अननेसेसरी आप कमेंट करो साहब मैंने स्कूल में, मैं सर ट्वेल्थ में सर मेरे स्कूल में फर्स्ट आया था, मेरे को सरपंच साहब ने, मैं दौड़ा था, मैं इतना तेज दौड़ा, मेरे को हमारे गांव के सरपंच साहब ने सर्टिफिकेट दिया, चल जाएगा क्या, बाबले नहीं चलेगा। याद रखना है ना, ये जो लिखे गए हैं यही मान्य होंगे, है ना। अननेसेसरी आप चीजों को जो है ना कमेंट ना किया करें भैया। और तो क्या है, और तो रिजर्वेशन का है, ये ध्यान रखिए। योग्यता के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, परीक्षा की महा आपको पता ही है, ऑनलाइन आवेदन आपके जो है 15/7 से 13/8/2023 तक हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं बता देता हूं, हमारे बैचेज भी, हाँ ये देखो, उससे पहले मैं आपको ये देखो पाठ्यक्रम और स्ट्रीम आपने पढ़ी ली होगी, है ना। सामान्य हिंदी के जो है प्रश्नों की संख्या 15, कुल अंक 45, राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला संस्कृति 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क्स के हैं। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी 20 क्वेश्चन 60 मार्क, हॉर्टिकल्चर 20 क्वेश्चन 60 मार्क, एनिमल हस्बेंड्री 20 क्वेश्चन 60 मार्क, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। क्लियर है।
चलिए, बाकी इसमें आगे जो है सिलेबस डाला हुआ है, ये आप जो है यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो इस सिलेबस की प्रिंट निकाल लेना है ना, इस सिलेबस का प्रिंट लेना है आपको। उससे पहले मैं कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो कोर्सेज है वो भी आपके जो है प्रारंभ हो चुके हैं सभी, है ना। ये हमारा जो है कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स है और ये 1500 रुपये का है कोर्स, याद रखें, जो अभी ऑफर में चल रहा है, इस पर ऑफर जो है चल रहा है, याद रखना है। इसके अलावा इसमें आपको लाइव एग्रीकल्चर की क्लासेस, कंप्लीट अपडेटेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी, 11th और 12th की बुक के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस जो है आपको इंक्लूड मिलेंगे, ई नोट्स आपको मिलेंगे और लाइव टेस्ट एवरी संडे आपको मिलेगा। यदि आप स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारी लेना चाह रहे हैं, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर कृषि पर्यवेक्षक, गारंटी देता हूं पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट आपको मिलेगा, है ना। और ये 500 रुपये की टेस्ट सीरीज है जिसमें 51 मॉडल पेपर सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। 500 रुपये की टेस्ट सीरीज है आपकी। चलिए, और भी हमारे जो कोर्सेज हैं वो सब चल रहे हैं। आपका कोई भाई बंधु यदि 12th क्लास, यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जेट की तैयारी कर रहा है तो उसके भी हमारे बैचेज जो हैं चल रहे हैं। ये रिकॉर्डेड बैचेज हैं। 2500 रुपये में आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th कृषि संकाय ऑनलाइन कोर्स, जिसमें कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, ये सभी सम्मिलित जो हैं विषय आपके रहेंगे, जो 2500 रुपये का कोर्स रहेगा। इसके अलावा और कोई आपका साथी यदि जेट की तैयारी करना चाह रहा है जिसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, वो भी तैयारी कर सकता है, शानदार कंटेंट के साथ आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये एक अपडेट थी, एक रिमाइंडर अपडेट थी। कृषि पर्यवेक्षक वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, क्या काम रहता है कृषि पर्यवेक्षक का, क्या काम रहता है, किस प्रकार से कृषि पर्यवेक्षक काम करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको जो है रणनीति के साथ जो है सिलेक्शन लेना। देखो, पढ़ते तो सब हैं, है ना, याद रखना है, पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो चुनिंदा विद्यार्थियों को होता है। उन्होंने कुछ इंटेलिजेंसी अपनाई हुई होती है ना, तो वही हम उस इंटेलिजेंसी पे वर्क करेंगे, है ना, उस पर ही काम करेंगे। क्योंकि मैं भी जो है कृषि पर्यवेक्षक बना था तो ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने बढ़ा था, उससे काम हो गया था, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको जो है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सके। इस पर और वीडियो मैं बनाऊंगा, तब तक आप इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।